महाभारत की इस कहानी में गंगा और उनके पुत्रों की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। ये कहानी इस प्रकार है। स्वर्ग में 8 वसु प्राकृतिक देवता थे। थारा, ध्रुव, सोम, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। एक बार वसुओं ने धरती पर एक आर्षि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को चुराने की योजना बनाई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था प्रभास की पत्नी की इच्छा को पूरा करना, जो उस गाय की दिव्यता से प्रभावित हुई थी। उन्होंने गाय को चुराने का प्रयास किया, लेकिन ऋषि वशिष्ठ को इसका पता चल गया। ऋषि वशिष्ठ बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने वसुओं को शाप दिया कि उन्हें धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। वसुओं ने ऋषि से माफी मांगी और शाप से मुक्ति की प्रार्थना की। ऋषि वशिष्ठ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि 7 वसुओं को तुरंत जन्म के बाद मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन 8वें वसु को लंबे समय तक मानव जीवन जीना होगा और उसे बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद वसुओं ने देवी गंगा से प्रार्थना की कि वे उनकी मां बनकर उन्हें शाप से मुक्ति दिलाएं। गंगा ने यह वादा किया कि वे धरती पर जन्म लेने के बाद अपने 7 पुत्रों को तुरंत मुक्त कर देंगी, ताकि उन्हें शाप से मुक्ति मिल सके। गंगा पृथ्वी पर आईं और राजा शांतनु से विवाह किया। गंगा और शांतनु के 8 पुत्र हुए। गंगा ने अपने वचन के अनुसार 7 पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद ही गंगा नदी में डुबो दिया, जिससे वे मुक्त हो गए और शाप से छुटकारा पा लिया। जब गंगा ने 8वें पुत्र को मारने की कोशिश की, तो राजा शांतनु ने उन्हें रोक दिया। इस 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था, जिसे बाद में भीष्म के नाम से जाना गया। भीष्म ने बाद में महाभारत के महान योद्धा और ज्ञानी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। भीष्म को उनके पिता शांतनु द्वारा यह वरदान दिया गया कि वे अपनी इच्छा से मृत्यु का चयन कर सकते हैं, जिसे इच्छा मृत्यु कहा जाता है। इस प्रकार गंगा ने अपने 7 पुत्रों को मारकर उन्हें शाप से मुक्त कर दिया और 8वें पुत्र भीष्म को महाभारत की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जीवित रखा।